हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूर फिजिक्स क्लासेस। हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन लर्न कर रहे थे और सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम लोगों ने एक लेक्चर ऑलरेडी चेक कर लिया था। सेकंड लेक्चर में हम लोग एक्सेलेरेशन इन एसएचएम से स्टार्ट करेंगे कि एक्सेलेरेशन को किस तरह से हमें यहाँ पर ट्रीट करना है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो स्टार्ट करते हैं एक्सेलेरेशन इन एसएचएम टॉपिक से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, एक्सेलेरेशन को डिफाइन करेंगे। और तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक्सेलेरेशन को डिफाइन करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो एक्सेलेरेशन इन एसएचएम। एक्सेलेरेशन इन एसएचएम, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हम लोग ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के इक्वेशन को डिफाइन कर चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक्सेलेरेशन के इक्वेशन को डिफाइन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेलेरेशन है क्या? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity is known as acceleration, is known as acceleration of particle। यानी जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल है उस वाइब्रेटिंग पार्टिकल का रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अगर हम लोग निकाल लें तो उससे हमें एक्सेलरेशन का इक्वेशन मिल जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, या तो डिस्प्लेसमेंट को डबल डिफरेंशिएट किया जाए या फिर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया जाए। तो एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन हो जाएगा या तो d2y बाई डी टी स्क्वायर निकालें, या फिर हम लोग ले सकते हैं dy dt ऑफ dy बाई dt। और यहाँ से हमें पता है कि dy dt और dy बाई dt तो वेलोसिटी है जो कि a ओमेगा cos ओमेगा t के इक्वल है। a ओमेगा cos ओमेगा t है वेलोसिटी। इसको फर्दर जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो यह जाएगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो जो एक्सेलेरेशन हमने फाइंड आउट किया, एक्सेलेरेशन, वो एक्सेलेरेशन अपने पास आ गया d2y बाई डी टी स्क्वायर, that is double differentiation of displacement and is equals to minus a omega square sin omega t। इसको हम लोग और चाहें तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं और इसको माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई भी लिख सकते हैं। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई क्यों लिखा हमने? क्योंकि हमें पता है कि जो वाई है वो ए साइन ओमेगा टी के इक्वल है। वाई जो ए साइन ओमेगा टी के इक्वल है, तो ए साइन ओमेगा टी को हमने वाई में रिप्लेस कर दिया, तो जो एक्सेलरेशन अपने पास मिल गया वो माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई के इक्वल होगा। यहाँ पर हम लोग ध्यान में रखेंगे कि जो हमने स्मॉल ए यूज किया है, ये स्मॉल ए यहाँ पर हमने रेडियस के लिए यूज किया है। तो एक्सेलरेशन को अगर हम लोग कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर लें, एक्सेलरेशन को सपोज कर लेते हैं कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी एंड इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ये एक्सेलरेशन का इक्वेशन हमने बना लिया। अब इस एक्सेलरेशन के इक्वेशन को अगर हम लोग चाहें तो सिंपल इसको डिराइव भी कर सकते हैं सर्कुलर मोशन के बेसिस पर। तो सर्कुलर मोशन वाले रिजल्ट से अगर हम लोग डिराइव करना चाहें तो वहां से भी कर सकते हैं इस इक्वेशन को। तो वहां से भी रिजल्ट हमारा यही होगा, सेम रिजल्ट होगा, रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो ये यहीं पे हम लोग देख लेते हैं। अब कुछ स्पेशल केसेस हम लोग देख लेंगे, यहाँ पर नोट करके डाल लेते हैं, जिसमें फर्स्ट हम लोग यहाँ पर लेंगे। फर्स्ट हमारा व्हेन द पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन, व्हेन द पार्टिकल is at mean position, when the particle is at mean position, तो पार्टिकल मीन पोजीशन पर है, इसका मीनिंग क्या है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है, दैट इज y इज इक्वल टू जीरो। और जब y जीरो होगा तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो होगा। द एक्सेलरेशन इज जीरो, एक्सेलरेशन इज जीरो।
एक्सेलेरेशन क्यों जीरो होगा? क्योंकि एक्सेलेरेशन का अभी हमने इक्वेशन निकाला था, ए इज माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, या फिर इसको माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो जब वाई ही जीरो हो गया तो एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये एक्सेलेरेशन का अपना जनरल इक्वेशन था। सेकंड, अगर हम लोग देखें कि जब अपने पास पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर हो, व्हेन द पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजीशन, व्हेन द पार्टिकल is at extreme position, एक्सट्रीम पोजीशन। तो जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर हो तो उस केस में y जो होगा, y होगा प्लस माइनस ए, यानी रेडियस के इक्वल हो जाएगा। पहले भी हमने उस इक्वेशन को बना रखा है, तो y प्लस माइनस ए हो जाएगा। तो उस केस में जो एक्सेलेरेशन होगा, देन द एक्सेलेरेशन इज तो इस केस में जो एक्सेलेरेशन होगा, वो एक्सेलेरेशन अपने पास क्या आ जाएगा? a इज इक्वल टू, रिजल्ट अपने पास क्या है? माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो y जब प्लस में होगा तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, और y जब माइनस में होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग लेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, यानी फाइनल रिजल्ट हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ से फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो आएगा अपना माइनस प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, माइनस प्लस ए ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पर जो थीटा होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। एक्सट्रीम पोजीशन पर जो एंगल होता है, मीन पोजीशन की अगर हम लोग बात करें तो मीन पोजीशन पर जो थीटा है वो 0 डिग्री है, और एक्सट्रीम पोजीशन पर जो थीटा है वो अपने पास 90 डिग्री है। और एक्सट्रीम पोजीशन पर अगर थीटा 90 डिग्री है और थीटा ओमेगा टी के इक्वल है, तो ओमेगा टी के इक्वल है, यानी ओमेगा टी कितना हो गया? 90 डिग्री। और ओमेगा टी 90 डिग्री होगा तो साइन ऑफ ओमेगा टी जो होगा वो 1 हो जाएगा। तो साइन ऑफ ओमेगा टी को हमने 1 पुट कर दिया। इसका मीनिंग क्या है कि जब y प्लस में रखेंगे, y जब पॉजिटिव होगा, वही a रखेंगे तो उससे निगेटिव आएगा, और निगेटिव होगा तो पॉजिटिव होगा। तो एक्सेलेरेशन अपने पास इस तरह से हमने क्या कर लिया, एक्सट्रीम पोजीशन पर अपने पास माइनस ए ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस ए ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। और ये अपने पास, इसको हम लोग एक्सेलेरेशन एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं। ये जो है ये प्लस माइनस, ये एक्सेलेरेशन एम्पलीट्यूड है। एक्सेलेरेशन एम्पलीट्यूड का मीनिंग क्या है कि ये मैक्सिमम एक्सेलेरेशन होगा, इसलिए हम लोग इसको एक्सेलेरेशन एम्पलीट्यूड बोल रहे हैं। ये मैक्सिमम एक्सेलेरेशन है, इसलिए इसको एक्सेलेरेशन एम्पलीट्यूड बोल रहे हैं। और इसी इक्वेशन से हम लोग चाहें तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम बना सकते हैं, जो हमने पहले भी क्या किया था, डिराइव किया था। तो ये सारे कंडीशंस हम लोग, अब हम लोग सब सारे रिजल्ट्स को एक बार जनरलाइज करेंगे। जितने भी अपने पास रिजल्ट्स हैं, तो उन सारे रिजल्ट्स को हम लोग जनरल वे में यहाँ पर क्या करते हैं, जनरलाइज रिजल्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जनरलाइज रिजल्ट बनाएंगे, जितने भी रिजल्ट्स हैं अपने पास, उन सारे रिजल्ट्स को लेकर के। जिसमें अपने पास ये सारे हम लोग लेके स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 करके। पहले एक टेबल बना लिया हमने, ये हमने एक टेबल बना लिया। ये हमने एक टेबल बना लिया। अब हम लोग क्या करेंगे इस टेबल में, यहाँ पर सबसे फर्स्ट वाले में टाइम लेते हैं, टाइम। सेकंड वाले में हमने ओमेगा टी ले लिया, जो थीटा हमने लिया था, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी है, ये थीटा के इक्वल ही एंगल है। यहाँ पर अपने पास डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ हमने डिस्प्लेसमेंट ले लिया। नेक्स्ट वाले में वेलोसिटी ले लेते हैं, और लास्ट वाले में एक्सेलेरेशन ले लेते हैं। हम लोग एक्चुअल में थीटा के डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन का वैल्यू चेक करेंगे। तो जब t इक्वल्स टू 0 हो, t इक्वल्स टू 0 इसका मीनिंग क्या है, थीटा उस समय क्या है, 0 है। यानी टाइम जब 0 है तो एंगल भी 0 है, और एंगल 0 है तो डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन है वो तो है a sin ओमेगा टी। वेलोसिटी का इक्वेशन है a ओमेगा cos ओमेगा टी, cos ओमेगा टी। और एक्सेलेरेशन का इक्वेशन है माइनस a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा टी, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो जब थीटा 0 है तो साइन 0 का वैल्यू तो 0 होता है, इसका मीनिंग क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी 0 मिलेगा,
एक्सेलरेशन भी जीरो मिलेगा, लेकिन उस केस में जो वेलोसिटी होगा वो ए ओमेगा होगा, क्योंकि ओमेगा टी जीरो है तो कॉस जीरो वन होता है, और उस केस में अपने पास मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगा, यानी मीन पोजीशन पर वेलोसिटी ऑफ बॉडी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। दूसरा हम लोग ले लेते हैं कि टी को जब हम लोग 45 डिग्री रखे, दैट इज पाई बाई 4 रखे, पाई अपने पास 90 है, सॉरी पाई 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 4, ये 45 आ जाएगा। तो 45 हो गया, यानी टी का वैल्यू अगर हम लोग पाई बाई 4 रखें, तो टी को पाई बाई 4 रखेंगे, और ओमेगा जो अपने पास, ओमेगा इज 2 पाई बाई टी होता है, ओमेगा अगर हम लोग लें तो ये 2 पाई बाई टी है, तो ओमेगा इज 2 पाई बाई टी, तो व्हाट इज ओमेगा टी, तो ये 2 पाई बाई टी इंटू टी हो जाएगा। यहाँ से हम लोग अगर टी का वैल्यू हमने यहाँ पर क्या कर लिया, ओमेगा तो हमने यहाँ पर लिख लिया कि ओमेगा टी 2 पाई बाई टी के इक्वल है, तो 2 पाई बाई टी के इक्वल है, और पाई बाई 4 रख दे यहाँ पर। एक एग्जांपल में यहाँ पर दिखा देता हूँ कि 2 पाई बाई टी, ये टाइम पीरियड है अपने पास, टी जो अपने पास टाइम पीरियड है, यहाँ से हम लोग इसी बेसिस पर अगर टी के वैल्यूज को पुट करेंगे यहाँ पर, तो पाई बाई 2 आएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा ये, क्योंकि टी तो अपने पास क्या है, टाइम पीरियड है, टोटल टाइम पीरियड है टी जो हमने ले रखा है यहाँ पर। तो यहाँ से अगर हम लोग लें तो ये फाइनल जो रिजल्ट आएगा अपने पास, ये 2 पाई बाई टी इंटू टी अगर ले लेंगे, 2 पाई बाई टी इंटू टी, और टी अपने पास पाई बाई 4, यहाँ से जब हम लोग लेंगे इसको और सॉल्व करेंगे, क्योंकि टोटल अपने पास जो सर्कल है, ये टोटल सर्कल इस तरह से 2 पाई तक कंप्लीट चल रहा है, तो इस तरह से अपने पास फाइनली पाई बाई 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से इसको 4 पार्ट में डिवाइड दे, मैं बता देता हूँ यहाँ से, इस तरह से 4 पार्ट में हमने क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। तो जब 4 पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया, और टी इक्वल्स टू हमने, सॉरी यहाँ पर टी इक्वल्स टू ये पाई बाई 4 नहीं, ये अपने पास जो है ये टी बाई 4 है, इसको मैं मेंशन कर देता हूँ, ये टी बाई 4 है, ये अपने पास टी बाई 4 है, और टी बाई 4 हमें टी की जगह पुट करना है, तो टी की जगह यहाँ पर टी बाई 4 पुट करना है, तो टी से टी कैंसिल हो गया, और ये अपने पास आ गया पाई बाई 2। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री होगा। यहाँ पे एक्चुअल में अपने पास टी 0 है, यहाँ पर टी जो है टी बाई 4 है, यहाँ पर टी बाई 2 है, यहाँ पर 3 टी बाई 4 है, और फिर यहाँ पर अपने पास कंप्लीट टी के इक्वल आ जाएगा। अब 90 डिग्री पर हम लोग बात करते हैं, तो 90 डिग्री पर साइन ओमेगा टी तो 1 हो जाएगा, तो इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पर ये प्लस ए, इधर अगर हम लोग चलें तो cos 90 तो 0 होता है, तो ये तो हो गया 0, और फिर साइन 90 अपने पास 1 होगा, तो ये आ जाएगा माइनस ए ओमेगा इस पर। यानी जब थीटा 90 डिग्री होगा तो उस केस में अपने पास डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, एक्सीलरेशन अपने पास मैक्सिमम वैल्यू है लेकिन माइनस में है। नेक्स्ट हम लोग लेंगे टी इक्वल टू टी बाई 2 पर, टाइम पीरियड टी बाई 2 ले लेंगे, और टी बाई 2 पर जब हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, तो ये ओमेगा, ओमेगा इज 2 पाई बाई टी, तो 2 पाई बाई टी इंटू टी बाई 2, तो टी से टी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये पाई आ जाएगा, पाई यानी 180 डिग्री, और साइन 180 का वैल्यू 0 होता है, तो साइन 180 0, तो ये भी 0 हो जाएगा, और cos 180 माइनस 1 होता है, तो ये हो जाएगा माइनस ए ओमेगा, cos 180 माइनस 1 होता है। फिर हम लोग क्या करेंगे, टी को 3 टी बाई 4 लेंगे, और 3 टी बाई 4 पर जब इसी तरह से निकालेंगे तो ये 3 पाई बाई 2 आएगा, और 3 पाई बाई 2 पर अपने पास माइनस ए 0, और ये प्लस ए ओमेगा स्क्वायर होगा, और फिर लास्ट में हम लोग क्या कर लेते हैं, टी इक्वल्स टू टी पर ले लेते हैं, यानी टोटल टी ये 2 पाई हो जाएगा, ये 0 होगा, ये भी 0 होगा, और ये अपने पास प्लस ए ओमेगा होगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पर हमने क्या कर लिया, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के वैल्यूज फाइंड आउट कर लिए। ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पर हमने इनके वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया कि कब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का अपने पास जो केस है वो एक्सट्रीम पोजीशन पर है, यानी t इक्वल टू टी बाई 4 पर जो ऑब्जेक्ट होगा वो एक्सट्रीम पोजीशन पर है। एक बार मैं डायग्राम बना के अभी समझा दूंगा। तो ये सारे रिजल्ट्स हमने बनाए, अब एक बार डायग्राम बना के मैं समझाता हूँ कि किस तरह से हमने ये सारे केसेस ले रखे। तो ये सपोज कर लें अपने पास कोई सर्कल है, यहाँ पर उसको हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये हमने एक ले लिया, एक इधर से ले लेते हैं, एक ही हमने ले लिया। अब यहाँ से कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है
तो कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो सपोज कर ले इस पॉइंट से मूव कर रहा है, तो ये पॉइंट जो वो t इक्वल टू 0 का है। ये जो पॉइंट है अपने पास, ये t इक्वल टू 4 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, और टोटल जो कंप्लीट वन सर्कल का कंप्लीट जो टाइम लग रहा है उसको टाइम पीरियड हमने ले रखा है। जो अपने पास कैपिटल टी हमने लिया था वो कैपिटल टी टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड हमने ले लिया कैपिटल टी, और उसी कैपिटल टी को हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया, तो ये t/4 हो गया, ये t/2 हो गया, ये हाफ पर आ गया तो t/2 हो गया, ये 3t/4 हो गया। इस तरह से ये तो ओरिजिन है ही। और यहाँ से जो हमने थीटा लिया था ओमेगा टी, इसको भी ले लेते हैं, यानी किसी पार्टिकल का एक लोकेशन हम लोग शो कर लेते हैं कि पार्टिकल इनिशियली टी पर कहाँ पर था। तो ये पॉइंट ले लिया हमने P, यानी पार्टिकल जब एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, थीटा दैट इज ओमेगा टी, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। तो उस सिचुएशन पर हमने क्या कर लिया, और ए अपने पास क्या है, इसका रेडियस है। तो इस सिचुएशन को हम लोग देखते हुए कि पार्टिकल को इस तरह से मूव कर रहा है, इस तरह से इस सर्कल पर मूव कर रहा है, तो ये टी है अपने पास। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि पार्टिकल जो है अपने पास कहाँ पर मीन पोजीशन पर है। कब मीन पोजीशन पर है, जब t इक्वल टू 0 है। एक्सट्रीम पोजीशन पर कब है, जब t इक्वल टू t/4 है या फिर 3t/4 है। तो इन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाल रखा है। उन्हीं डिफरेंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ये सारे रिजल्ट्स हम लोगों ने ड्रॉ कर रखा है। तो ये हमने यहाँ पर एक्सेलरेशन को डिफाइन कर लिया कि एक्सेलरेशन। अब हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे एसएचएम का, यानी हम लोग डिस्प्लेसमेंट का भी ग्राफ देखेंगे, वेलोसिटी का भी ग्राफ देखेंगे और एक्सेलरेशन का भी ग्राफ देखेंगे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें से फर्स्ट हम लोग ग्राफ लेंगे, वो लेंगे डिस्प्लेसमेंट का, यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट जो लेंगे डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज ए साइन कर्व। जो डिस्प्लेसमेंट ग्राफ होगा अपना, मेंशन कर देता हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज अ साइन कर्व, डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज अ साइन कर्व। तो डिस्प्लेसमेंट ग्राफ जो होगा साइन कर्व होगा, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो प्लस माइनस ए के इक्वल होगा। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट y इक्वल टू वो प्लस माइनस ए के इक्वल होगा, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन है और इसी इक्वेशन का तो हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ए साइन ओमेगा टी का ही तो हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये साइन ओमेगा टी दिख रहा है, इसलिए हमने बोला कि साइन का कर्व है। तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इस तरह से ले लेंगे हम लोग। इधर अपने पास टाइम एक्सिस है और इधर अपने पास ये डिस्प्लेसमेंट है, यानी y एक्सिस पर हमने डिस्प्लेसमेंट को ले लिया और x एक्सिस पर टाइम को ले लिया। तो y एक्सिस पर हमने डिस्प्लेसमेंट को शो कर लिया और x एक्सिस पर हमने टाइम को शो कर लिया, यानी y से हम लोग डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और t से हम लोग क्या करेंगे, टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे। और हमें यहाँ पर क्या करना है, साइन का कर्व बनाना है। तो साइन का कर्व हम लोग बना लेते हैं, फ्री हैंड से साइन का कर्व बना लेते हैं कि किस तरह का साइन कर्व बनेगा यहाँ पर। तो कुछ इस तरह का यहाँ पर साइन कर्व बनेगा हमारे पास। कुछ इस तरह का साइन कर्व बनेगा। अब इसमें जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अपने पास ये रहा। अप साइड में ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है और डाउन साइड में अपने पास ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी पीक पॉइंट जो है ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। तो ये भी यहाँ पर a के इक्वल है, ये भी a के इक्वल है, लेकिन ये सिर्फ निगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए हम लोग इसे माइनस a से ले रहे हैं। टाइम की अगर हम लोग बात करें तो वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो टाइम लग रहा है उसको टाइम पीरियड बोल रहे हैं। तो कंप्लीट या करके ये यहाँ पर हुआ तो ये तो t है, ये इसका हाफ हो गया, यानी t/2 ले सकते हैं इसे। ये इसका हाफ हो गया तो ये t/4 ले सकते हैं हम लोग इस पॉइंट को। ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये इस पॉइंट को t/4 ले सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर अगर इस पॉइंट को ले तो ये 3t/4 ले सकते हैं। तो इसी तरह से क्या हो रहा है कि वो जो पार्टिकल्स वहां पर सर्कुलर मोशन में था
उसका ग्राफ अगर हम लोग ड्रॉ करें तो इस तरह का सिचुएशन बन रहा है। और हम लोग देख रहे हैं कि जब पार्टिकल्स t/4 पर है तो उस समय क्या है, उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, यानी पार्टिकल इस ए पॉइंट पर है अगर t/4 की बात करें। यहीं पे हम लोग क्या कर लेते हैं, सर्कुलर के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेते। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जब पार्टिकल्स यहाँ पर अपने पास क्या है, ए पॉइंट पर है सपोज कर ले, या ओ पर है, ये सपोज कर ले ओ ओरिजिन वाला है, तो यहाँ पर भी ओरिजिन ओ है और इस सिचुएशन में अपने पास क्या है, इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 है, यहाँ पर भी इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 है। पार्टिकल क्या है, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज सपोज कर लिए पार्टिकल ए पॉइंट पर आ गया, और ए पॉइंट पर आ गया तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है जो कि यहाँ पर ए के इक्वल है, दैट इज रेडियस के इक्वल है। यहाँ पर भी इस पॉइंट को हम लोग ए ले सकते हैं, ये पार्टिकल इस तरह से। फिर ये पार्टिकल्स यहाँ से क्या हुआ, धीरे धीरे इसका डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है और ये पार्टिकल बी पॉइंट पर आ गया। फिर यहाँ पर भी ये पार्टिकल इस तरह से इसका डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होते हुए पार्टिकल क्या होगा, यहाँ पर बी पॉइंट पर आ गया, यानी यहाँ भी इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। फिर से पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा, तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है और ये पार्टिकल लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है और ये पार्टिकल सी पर आ गया, तो ये पॉइंट हो गया पार्टिकल का नेगेटिव डायरेक्शन में सी पर आ गया। और अब अगर मीन पोजीशन से अगर हम लोग बात करें, यहाँ से मीन पोजीशन से बात करें, तो मीन पोजीशन से इसका अपने पास कितना डिस्प्लेसमेंट है, -1 के इक्वल है। फिर ये पार्टिकल सी से ओ की तरफ जाएगा, यानी इस पॉइंट को अगर डी ले ले कुछ देर के लिए, तो सी से फिर डी पर जाएगा और फिर से इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो फिर से 0 वाले डिस्प्लेसमेंट पर आ गया। तो इस तरह से हमने इसका ग्राफ ड्रॉ कर रखा है। तो ये अपने पास आ गया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सेकंड जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे। और वेलोसिटी का इक्वेशन हमें पता है कि वेलोसिटी का इक्वेशन है a ओमेगा cos ओमेगा t, ये इक्वेशन है वेलोसिटी का। तो जो वेलोसिटी का ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे वो कोसाइन का ग्राफ होगा, कॉस का ग्राफ होगा। तो वेलोसिटी का ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं, जो कि हमें कॉस का ग्राफ ड्रॉ करना है। यहाँ साइन का ग्राफ नहीं होगा, यहाँ हमारे पास कॉस का ग्राफ होगा। तो कुछ इस तरह का ग्राफ हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करने जा रहे हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमें कॉस का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इधर तो हमें टाइम लेना है, एक्स एक्सिस पर तो टाइम लेना है जिसको t से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और y एक्सिस पर हमें वेलोसिटी लेना है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं। तो y एक्सिस पर हमें क्या करना है, वेलोसिटी लेना है, v से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये तो ओरिजिन हम लोग ले लेते हैं, और अपने पास जो इक्वेशन है ये कॉस का ग्राफ होना चाहिए। तो कॉस का ग्राफ अभी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। और कॉस का जो ग्राफ होता है कुछ इस तरह से यहाँ से स्टार्ट होगा अपने पास, कुछ इस तरह से ये कॉस का ग्राफ स्टार्ट होगा, इस तरह से ये कॉस का ग्राफ जाएगा। तो ये कॉस का ग्राफ अपने इस तरह से जाएगा, यानी जब अपने पास क्या होगा कि एंगल 0 होगा तो उस टाइम पर अपने पास मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगा। और ये तो ये हो गया अपने पास, ये तो 0 एंगल हो गया, ये t/4 आ गया। ये सिचुएशन अपना t/2 का है, ये 3t/4 है, और ये अपने पास यहाँ से जो आएगा, ये इसको जब नीचे लेंगे तो ये t के इक्वल होगा। तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, चाहे इसको ले ले, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये a ओमेगा है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ से अगर हम लोग बात करें इसकी, तो ये भी a ओमेगा है। इस साइड में जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो ये -a ओमेगा है, ये -a ओमेगा है। तो ये अपने पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। तो a ओमेगा जो अपने पास ये मैग्नीट्यूड दिख रहा है, यानी एम्पलीट्यूड दिख रहा है, ये एम्पलीट्यूड ही क्या होता है अपने पास, दोनों साइड में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो ये अपने पास वेलोसिटी एम्पलीट्यूड है, यानी मैक्सिमम वेलोसिटी ऑन आइदर साइड ऑफ मीन पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी एम्पलीट्यूड। तो a ओमेगा अपने पास यहाँ पर मैक्सिमम जो वेलोसिटी है, तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, वेलोसिटी एम्पलीट्यूड बोल रहे हैं। तो ये ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। फिर अब हम लोग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो नेक्स्ट हमने एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ किया। लेकिन एक्सेलरेशन का जो इक्वेशन है, मैंने पहले भी बताया था कि एक्सेलरेशन का जो इक्वेशन है वो है अपने पास -a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ये है, यानी माइनस के साथ है तो ऑब्वियसली बात है साइन का ही कर्व होगा, लेकिन नेगेटिव साइड से स्टार्ट होना चाहिए।
यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करता हूँ मैं, फिर क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हमें ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ करना है। साइन का ही कर्व हमें लेना है, लेकिन वो साइन का कर्व निगेटिव साइड से शुरू होना चाहिए। तो ये इधर तो हमें टाइम लेना है, टी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इधर हमें एक्सेलेरेशन लेना है। तो ये निगेटिव साइड से अपने साइन का कर्व स्टार्ट होगा, यहाँ टॉप से स्टार्ट नहीं होगा। यहाँ जो साइन का कर्व होगा वो नीचे से इस तरह से स्टार्ट होता होगा, फिर ये ऊपर से इस तरह से आएगा। तो ये जो अपने पास ये t/4 हो गया, ये t/2, ये 3t, यहाँ से लेंगे 3t/4 और ये आ जाएगा अपने पास t। तो ये हमने लिया यहाँ पर। और फिर यहाँ पर अगर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की बात करें हम लोग, तो ये a ओमेगा स्क्वायर अपने पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यानी इनिशियली अपने पास ये जो मिलेगा वो -a ओमेगा स्क्वायर मिलेगा, ये -a ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा अपने पास +a ओमेगा स्क्वायर, ये आएगा +a ओमेगा स्क्वायर। यानी ये अपने पास जो है a ओमेगा स्क्वायर जो है ये अपने पास क्या है, एक्सेलेरेशन एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पर मैक्सिमम एक्सेलेरेशन ऑन आइदर साइड ऑफ मीन पोजीशन, इसको हम लोग एक्सेलेरेशन एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक्सेलेरेशन मैक्सिमम कब है। एक्सेलेरेशन मैक्सिमम जो अपने पास है वो एक्सट्रीम पोजीशन पर है, क्योंकि t/4 और 3t/4 का जो सिचुएशन है एक्सट्रीम पोजीशन का है। मीन पोजीशन का जो है अपने पास वो t=0 और t=t है। तो मीन पोजीशन जो अपने पास t=0 ले सकते हैं, t=t/2 ले सकते हैं और t=t ले सकते हैं। ये सारे सिचुएशंस अपने पास मीन पोजीशन के हैं, और मीन पोजीशन पर एक्सेलेरेशन और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0 होता है। और एक्सट्रीम पोजीशन पर जो है अपने पास एक्सेलेरेशन और डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम मिलेगा। और दूसरी तरफ अगर हम लोग मीन पोजीशन पर बात करें तो उसमें वेलोसिटी क्या होगा, हमारा मैक्सिमम मिलेगा, और एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होगा, 0 मिलेगा। तो ये सारे सिचुएशंस हम लोगों ने यहाँ पर देखा 1 बाय 1 करके। तो इस तरह से हमने ये सारे कंडीशंस यहाँ पर चेक किया। अब हम लोग एक टाइम पीरियड, जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको हम लोग चाहें तो यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। जैसे टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी है, तो टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इसको हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिफाइन करेंगे। जब नेक्स्ट लेक्चर हम लोग करेंगे तो उस नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिफाइन करेंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे। थैंक यू।